को तो जीव ही नहीं समझा। स्थावकारी जीवों को मैंने जीव नहीं समझा प्रभु, और मन चाहा मैंने पानी को बहाया, मन चाहा मैंने आग को जलाया, जितना मन चाहा उतना मैंने वायु का उपयोग किया। पृथ्वी को खोदा, पृथ्वी पर बड़े बड़े मैंने मकान बनवाए, आवश्यकता से अधिक मैंने पृथ्वी को रोदा। पृथ्वी का एक जीवों की मैंने जो भी विराधना की हो, जल का एक जीवों की विराधना की हो, अग्नि का एक जीवों की विराधना की हो, वायु का एक जीवों की विराधना की हो, अपने पेट को भरने के लिए मैंने कौन कौन से अनाज का, कितने अनाज का, कितने सब्जियों का, और ना जाने मैंने कितने वनस्पतियों का घात किया है। कभी गार्डन में घूमते हुए मैं घास फूस पर चला, अनंत काय जिसमें जीव थे मैंने बोध नहीं रखा। खाने में मैंने कभी जमी कंद का प्रयोग किया हो, कभी आलू खाया हो, कभी प्याज खाई हो, कभी रात्रि में भोजन किया हो, कभी अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन किया हो। वह वनस्पति का एक पाप, स्थावर का एक पाप मेरा मिथ्या हो, क्षय हो, भगवान नष्ट हो। मेरे द्वारा शरीर की क्रिया करते समय कितने सारे पाप हुए। नहाते समय, भोजन पकाते समय, मकान बनाते समय, मकान धोते समय, झाड़ू पोंछा करते समय, इत्यादि रूप से मेरे द्वारा अनेक पाप अपराध हुए। शरीर को मैंने सिंगारात करने के लिए अशुद्ध वस्तुओं का जो भी प्रयोग किया हो, अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए मैंने जो भी हिंसा की हो, जीवों का घात हुआ हो, मैं उसका प्रायश्चित पश्चाताप करता हूं। मेरे अष्टमूल गुणों में जो भी दोष लगा हो, कभी रात्रि में भोजन किया हो, कभी अनछना पानी पिया हो, कभी देव दर्शन के बिना भोजन पानी किया हो, कभी अभिषेक के बिना भोजन पानी किया हो, जनित देव के पूजा के बिना भोजन पानी किया हो, गुरुओं को आहार दान देने के बिना ही भोजन पानी किया हो, जीवों की दया नहीं की हो, कभी अपने शरीर के स्वस्थता के लिए मधु का सेवन किया हो, पंचदंबर फलों का सेवन किया हो, हमारे अष्टमूल गुणों में जो भी दोष लगा हो उसका मैं प्रायश्चित करता हूँ। मेरे वह पाप नष्ट हो। हे भगवान, मैं इन पापों के कारण से अनंत संसार में भटक रहा हूँ। मैंने अपने जीवन को तो जीवन समझा, पर अन्य जीवों को जीवन नहीं समझा और उनका कितना घात करता रहा। एरिया समिति का पालन नहीं किया, एष्णा समिति का पालन नहीं किया, प्रतिष्ठापना समिति का पालन नहीं किया। कभी देख करके नहीं चला, देख करके नहीं सोया, देख करके नहीं उठा। मैंने सौदे हमने जो भी कार्य किए उससे जीवों का घात हुआ। प्रमाद और आलस के कारण हमने अधिक गाड़ी का सेवन किया हो, हिंसा की हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो, कुशील सेवन किया हो, आवश्यकता से अधिक परिग्रह को इकट्ठा किया हो, जिस चीज की आवश्यकता नहीं थी उसका भी संग्रह किया हो, चेतन अचेतन, खेती बाड़ी, मकान दुकान, धन पैसा, सोना चांदी, बहिरंग परिग्रह, इसमें आसक्त हुआ हूं।
किसी दूसरे के परिग्रह को देख करके मन में विकल्प आया हो, वह सभी पाप मेरा मिथ्या हो। आपके चरणों में मैं सभी अपने पापों का निवेदन करता हूँ। आपसे मैं अपने पापों को हे भगवान कैसे छुपा सकता हूँ? आप तो केवल ज्ञानी हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। आपके ज्ञान में तो तीनों लोगों की त्रिकालवर्ती अनंत कल्याणी सब झलकती हैं। सभी द्रव्य, सभी उनकी पर्याय, सभी उनके गुण आपके केवल ज्ञान में झलकते हैं। मैंने अपने जीवन काल में कौन कौन से पाप किए प्रभु आप तो जानते ही हैं। मैं उन सभी पापों का पश्चाताप करता हूँ। मैं उन सभी पापों को छोड़ना चाहता हूँ। मैं उन पापों से मुक्त हो जाऊं भगवान। मैं यही आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। हे देवादिदेव मुनि सुबोधनाथ भगवान, आप मेरी आत्मा को पवित्र कीजिए, मेरे पापों का क्षय कीजिए, क्योंकि जिनेंद्र देव की भक्ति और जिनेंद्र देव के समक्ष की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती है। ऐसे ही परम उपकारी देवादिदेव सर्वज्ञ प्रभु मुनि सुबोधनाथ भगवान, मैं आपके चरणों में आज पार्षद तीर्थ नागठाना पर आया हूं, तो मैं पापों से मुक्त होने के लिए आया हूं। मैं पुण्य प्राप्ति के लिए, आत्मा को पवित्र करने के लिए आया हूं। इसलिए हे प्रभु आपके चरणों में बैठ कर के आज मैंने आलोचना की। आज मैं